दोस्तों, महाराष्ट्र की सड़कों पर मुसलमानों का हुजूम उभर पड़ा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हाथों में तिरंगा लिए मुसलमान नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी की ताकत भी माना जा सकता है, नमूना भी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है दोस्तों कि महाराष्ट्र के सक्षम नगर से हजारों की संख्या में मार्च पर ये मुसलमान आखिर क्यों निकल पड़े हैं? आखिर इनका मकसद क्या है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में जाति की सियासत हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में मजहब की सियासत को हवा देने की कोशिश हो रही है। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपने हजारों समर्थकों के साथ संभाजी नगर से मुंबई की तरफ रवाना हुए। इम्तियाज जलील का इल्जाम है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है, इस्लाम के बारे में गलत बयानबाजी की जा रही है और 60 FIR होने के बावजूद एकनाथ शिंदे की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि संत रामगिरी महाराज ने कहा कि इम्तियाज जलील की ये तिरंगा रैली अपनी सियासत चमकाने की कोशिश है। संत रामगिरी महाराज ने ये भी कहा कि चूंकि इम्तियाज जलील लोकसभा चुनाव हार गए थे, इसलिए अब वह विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। संत रामगिरी महाराज के इस इल्जाम के जवाब में इम्तियाज जलील ने कहा कि वह रामगिरी को संत मानते ही नहीं है, वह तो एक गुंडा है, मवाली है। इम्तियाज जलील ने कहा कि उनकी लड़ाई संविधान और कानून की हिफाजत की है और अपने नबी के लिए वो कुर्सी तो क्या अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है, निछावर करने को तैयार है। इम्तियाज जलील के निशाने पर बीजेपी नेता नितेश राणे भी हैं। नितेश राणे रामगिरी महाराज वाले विवाद में कूदे थे, हिस्सा लिए थे और उन्होंने सार्वजनिक मंच से मुसलमानों को धमकी दी थी। आज जब इम्तियाज जलील ने मुंबई की तरफ मार्च शुरू किया तो नितेश राणे भी बोले। उन्होंने भी कहा कि आखिर तिरंगा रैली में सर तन से जुदा के नारे क्यों लग रहे हैं? उनकी रैली में फिलिस्तीन का झंडा क्यों लहराया जा रहा है? नितेश राणे ने कहा कि अगर कोई हिंदुओं को धमका दिया जाएगा तो जवाब भी मिलेगा, इसलिए इम्तियाज जलील पहले खुद सुधरे और फिर दूसरों पर उंगली उठाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि राज्य में सबको विरोध प्रदर्शन करना अधिकार है और अगर इम्तियाज जलील मुंबई आकर मुख्यमंत्री और डिप्टी CM से मिलना चाहते हैं तो दोनों नेता उनसे जरूर मिलेंगे। वही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महाविकास अघाड़ी की भी टीम बता दिया। शिंदे के शिवसेना के नेता संजय विसाट ने कहा कि चुनाव करीब है, इसलिए इम्तियाज जलील अपनी राजनीति चमकाने के लिए मोर्चा निकाल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। संजय सिरसाठ ने पूछा कि आखिर इम्तियाज जलील की रैली में सिर्फ मुसलमान क्यों हैं? अगर ये तिरंगा रैली है और संविधान बचाओ मोर्चा है तो इसमें बाकी धर्मों के लोग कहाँ हैं और क्यों नहीं है? तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर कौन है रामगिरी महाराज। महंत रामगिरी महाराज महाराष्ट्र के सरला द्वीप के महादेश हैं। उनके भक्तों की संख्या लाखों में बताई जाती है। छत्रपति संभाजी नगर, नास्तिक, जालना, जलगांव क्षेत्र में महंत रामगिरी महाराज का काफ़ी प्रभाव माना जाता है कि सरला द्वीप का निर्माण गोदावरी नदी के बंटवारे से हुआ है। वह रामगिरी महाराज ने कहा था कि जो बयान मैंने दिया वह किसी ग्रंथ के आधार पर नहीं दिया था, वह इतिहास है और इतिहास बदल नहीं सकता। सत्य को उजागर करना हमारा काम है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर भी बात की थी। रामगिरी महाराज ने कहा कि आप अपने बयान को लेकर मैं खुद खेद प्रकट नहीं करना चाहता। उन्होंने ये भी कहा था कि अकबरुद्दीन अवैसी ने
जब बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो तब उनकी गिरफ्तारी हुई थी क्या? इस देश में अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, तो फिलहाल इसको लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। अगली खबरों के साथ फिर जल्द ही होगी मुलाकात। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।